नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जब भी दिया जाता है ना, तो अक्सर कंफ्यूजन होता है कि भाई इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार तोड़ें और किस प्रकार हल करें। क्योंकि यहां पर देखिए, ना तो ये वर्ग समीकरण है ना, और ना ही इसको हम बहुत ही सरल तरीके से तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं ना, तो बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं x की पावर 6 है प्लस x की पावर 5 है, और इसका मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 972 दिया हुआ है। तो भाई इस प्रश्न में x का वैल्यू कितना होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। निश्चित रूप से आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यदि आप इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, यदि इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप बनाएं तो निश्चित ये तो तय है कि इस प्रश्न का बहुत ही सरल सा कोई उत्तर जरूर होगा, तभी हमें इस प्रकार के प्रश्न को दिया गया है। लेकिन भाई हमें तो इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा हाल में बनाना होगा, तब हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको हमें कुछ इस रूप में तोड़ लेना होगा। जैसे इसको मैं तोड़ने का प्रयास करता हूं, तो देखिए इसमें भी x पावर 6 है और इसमें x पावर 5 है, और हम जानते हैं घातांक के नियम। यहां पर मैं आपको नियम बता दूं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर x का पावर ऐसा कुछ भी हो, यहां पर देखिए x पावर m है और यहां पर अगर x पावर n है, लेकिन दोनों के बीच यदि गुना हो रहा हो, देखिए यहां पर गुना कर रहे हैं, दोनों के बीच गुना हो रहा हो और आधार अगर समान है, तो उनके जो घात होते हैं ना, वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन भाई यहां पर आप देख सकते हैं, हम तो यहां पर जो प्रश्न देख रहे हैं उसमें घात अलग अलग है, आधार समान है, लेकिन इनके बीच गुना नहीं हो रहा है, योग हो रहा है। तो योग में घात जो है नहीं जुड़ता है। तो भाई इसको हम कैसे हल करेंगे। तो ये तो हमें एक सूत्र मिल गया है, लेकिन ये सूत्र का प्रयोग हम नहीं करने वाले हैं। मैं इस सूत्र को केवल इसलिए बता रहा हूं, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जब ये गुना हो तब उनके घात जुड़ता है। लेकिन अगर ये प्लस का चिन्ह है तो आपको क्या करना है, उनके घात को नहीं जोड़ना है, बल्कि दोनों में जो अधिकतम घात आया हुआ है, जैसे x का पावर 5 इसमें भी आया हुआ है और x का पावर 5 इसमें भी आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि x पावर 5 को यदि हम इसमें कॉमन निकाल लें तो इसमें क्या मिलेगा, x बचेगा, और इसमें तो पूरा पावर निकल चुका है, तो यहां पर केवल बचेगा 1। ठीक है, अब ये हमारा जो उत्तर है वो इस प्रकार का आ गया है। अब देखिए यहां पर जो हमें प्रश्न मिल रहा है वो दो भागों में मिल रहा है। ठीक है, या तो इस प्रकार का मिल रहा है, या फिर यहां पर देखिए x + 1 बराबर इतना मिल रहा है। अब यहां से हमें मान निकालना होगा, तो भाई यहां से हम डायरेक्ट मान तो नहीं निकाल सकते, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, अर्थात इसको हमें तुलना करना है। अब तुलना कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए तुलना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या दिख रहा है 972, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इकाई में 2 है, तो ये 2 से भाग चला जाएगा। अब 2 से भाग देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 चौक 8 होगा, है ना, 2 8 16 होगा, एक बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 2 6 12। ये फिर से 2 से भाग जाएगा। देखिएगा बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूं। उसके बाद ये कितना बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, और 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अभी आ गया 243। निश्चित रूप से अब इकाई में यहां पर देखिए सम संख्या था तो 2 से भाग दिया, अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये किससे भाग जाएगा, निश्चित रूप से इकाई में 3 है, याद रखिएगा इकाई में 3 हो तो 3 से भाग नहीं जाता है। इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, और 7 और 2 कितना हो रहा है, 9। अगर इन सभी संख्याओं का योग अगर 9 है तो निश्चित रूप से वो संख्या किससे भाग जाता है, 3 से भाग जाता है। अभी 3 से भाग देंगे तो यहां पर तो संख्या छोटा है, तो 2 संख्या मिलाकर के भाग देंगे, तो 3 8 24 और 3 1 3। ठीक है, अब यहां पर 81 है, तो निश्चित रूप से 81 जो है 3 से भाग चला जाता है। ठीक है, क्योंकि 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, तो यहां पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। यहां पर ये फिर से किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो 3 या 27 हो जाएगा। फिर इसको हम भाग देंगे 3 से, तो ये फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9। फिर से इसको हम भाग देंगे 3 से, तो ये भाग चला जाएगा। अब देखिए यहां पर जो हमें उत्तर मिला हुआ है, अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए यहां पर देखिए 2 जो है 2 बार आया है, और 3 जो है कितने बार आया है, 5 बार आया है। मतलब इसको यदि हम हल करना चाहें तो सॉरी, यहां पर क्या करेंगे, 3 का घात क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और गुणित यहां पर क्या लिखेंगे, 2 का घात 2 लिखेंगे, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, 3 का घात 5 गुणित यहां पर 2 का 2 बार गुना है तो 2 दूनी कितने लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब ये जो हमें प्रश्न मिला हुआ है, ये जो मिल रहा है, इसको हल करने के बाद उसको हमें इस रूप में लिखना है। अर्थात यदि इसको हम हल करना चाहें तो यहां पर हम किस रूप में लिखेंगे, यहां पर देखिए x का पावर 5 है, यहां पर x + 1 है। अब यहां पर क्या है, ये जो संख्या है
है ना, ये जो संख्या जिसको हमने पूरा तोड़ लिया है इस रूप में, तो इसको हम लिखेंगे 3 का पावर 5 और यहां पर लिखा है +4। ठीक है, अब ये जो है क्या इनके बराबर है, इनको तुलना करके देखिए। यहां पर देखिए x की पावर 5 है, तो यहां पर देखिए 3 का पावर 5 है, मतलब पावर 5 तो आ गया, लेकिन अंदर में x+1 है और यहां पर 4 है। तो भाई यहां पर हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर रूप में लिखना चाहेंगे, एक ही रूप में अगर है। जैसे देखिए 3 का पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 + 1। अब देखिए बिल्कुल सेम है, जैसे ये x है तो यहां पर x+1 किया गया है, तो यहां पर देखिए 3 है तो 3 + 1 किया गया है। अब बिल्कुल क्या है, एकदम हम इसको क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अब यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर जब x का पावर 5 है तो यहां पर 3 का पावर भी कितना है, 5 ही है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हम इनका अगर तुलना करें, दोनों पक्ष का तुलना करें, तो हमें उत्तर कितना मिल रहा है। यहां पर देख सकते हैं x का पावर 5 है ना, और इसका हम तुलना कर रहे हैं। तो भाई अगर हम घातांक को देख रहे हैं, यहां पर देखिए आधार की तुलना कर रहे हैं, घातांक तो बराबर है, तो इसको यदि हम तुलना कर दें तो हमें कितना मिल जा रहा है, यहां पर 3 का पावर 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, तो x का वैल्यू यहां पर कितना आ गया है, 3 आ गया है। निश्चित रूप से हमारा जो प्रश्न है बिल्कुल बन गया है। अब हाँ, यदि आपको लगता है कि इस प्रश्न जो उत्तर आया है उस मान को रखने पर हमारा उत्तर आता है कि नहीं आता है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, पूरे प्रश्नों में हल कर लीजिएगा और इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर का जांच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।